को तो दिया लेके खोजना पड़ेगा कि कौन सीट हम जीत रहे हैं। नालंदा हार रहे हैं, पटना साहिब हार रहे हैं, मैं 7वां चरण का बता रहा हूँ, पाटलिपुत्र हार रहे हैं, आरा हार रहे हैं, बक्सर हार रहे हैं, काराकाट, सासाराम, माने सब जगह समझ लीजिए कि रहा नकुल कोई रोवन आ रहा है ना। ये लोग जाके आरती उतारे वहाँ। नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव और आज जो है काराकाट लोकसभा अंतर्गत बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री सुरेश पासवान जी का आगमन बारुल प्रखंड में हुआ है और ये जो है महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग के लिए अपील कर रहे हैं। तो हम सर से जानेंगे कि क्या है माहौल। तो सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल न्यूज इंडिया लाइव क्या और श्रवण जी को विशेष रूप से कि सुदूर ग्रामीण इलाके में भी जन भावनाओं को लेकर के और आप लोग जनता जनार्दन को जो व्यू है, जो राय है, उसको बता रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। महागठबंधन की स्थिति क्या है? देखिए, ये तो अब आखिरी चरण का चुनाव है और 1 जून को समाप्त होगा। पूरे बिहार सहित देश भर में इंडिया गठबंधन परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि देश की जनता 10 वर्षों के जो कुशासन के काल को जो देखा है, उससे तंग और आजीज होकर के परिवर्तन का निर्णय जो है वो कर दिया गया है। अब उसमें कहीं ये तो बढ़त 8वां चरण 7वां चरण जो भी चरण है, ये तो बढ़त की ओर जा रहे हैं। बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, यानी सभी राज्यों में मोदी जी जो 2014 में और 19 में जो अपार जन समर्थन लेकर के देश के लोगों ने छप्पर फाड़ करके इनको समर्थन दिया। किस लिए? अच्छे दिन लाने के लिए, 2 करोड़ रोजी और रोजगार, नौकरी देने के लिए, देश में शांति, सद्भाव, प्रेम और भाईचारा जो हमारा था उसको अटूट रखने के लिए। लेकिन सभी सवालों पर यह जो है फेल हुए हैं, नकारा साबित हुए हैं। एक भी सवाल देश के सामने 10 बरस के जो शासनकालीन का रहा है, जनता के बीच यह नहीं बता रहे हैं कि हमने आपके लिए यह काम किया। राम मंदिर बनाया तो बता नहीं रहे हैं, 370 हटाए, सब कुछ तो कर ही रहे हैं। राम मंदिर हमारा देश के गरीबी मिटाने का सवाल नहीं है, बेरोजगारी हटाने का सवाल नहीं है, लोगों को रोजी रोजगार का सवाल नहीं है। हमारे दिल में राम मंदिर है और जहां तक राम मंदिर का सवाल है तो काराकाट में तो साक्षात राजा राम जी हैं। इनको लोग मुड़ी कटवा कर रहे हैं विपक्ष के लोग। अरे साक्षात राजा राम जी हैं। विपक्ष के लोग मुड़ी कटवा कर, इस पर क्या कहिएगा? जो लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उनकी सवाल को सुन रहे हैं और उनके सवाल को हल करेंगे। इसलिए अयोध्या के फेरा में नहीं है यहाँ के लोग। नीरज कुमार बबलू सर को जानते हैं, मुड़ी कटवा कर रहे हैं, घूम घूम कर बता रहे हैं सगरों। नीरज बबलू अपना समझ लीजिए कि नाखून कटा के वहां से यहाँ आए हैं, है ना। वहाँ क्या हालत हुआ जहाँ से नीरज बबलू जी आए हैं, अपना इलाका का तो हालचाल बता देते कि वहाँ क्या हुआ। इसलिए नीरज बबलू जी को मुड़ कटवा कहे और क्या कहेंगे। जो नौकरी देने का काम करता है, जो रोजगार, जो लड़ाई गरीबों का लड़ने का काम करता है, किसानों को लड़ाई लड़ने का जो काम करता है, उसको तो ये लोग इसी तरह से ना अपमानित और गाली देता है, मुड़ी कटवा कहेगा। मोदी जी का जो कल रैली हुआ उसमें बहुत ज्यादा भीड़ था, मतलब अभी तक सब इधर का रिकॉर्ड देखा जो टूट गया है। तो कैसे कह रहे कि ये मतलब आपके पक्ष में? तेजस्वी जी का जो भीड़ हो रहा है ना, उसका 1/4 भी भीड़ नहीं था, हम लोग भी देखते हैं, 1/4 भी नहीं। और वह भीड़ सब भाड़े का भीड़ था, पूरे बिहार से लाद लाद करके और यूपी से लाद लाद करके। एक गांव में मैं कार्यक्रम में गया था, कल लगातार मैं घूर रहा हूँ, बस उस गांव में गया था, टंडन जी, अवधेश बाबू, देखे कि 8 आदमी 42 सीट के बस पर 8 गो आदमी आयल था। उस गांव में, मैं हसनपुर गांव की मैं बात कर रहा हूँ, इसी विधानसभा नबीनगर में था, मैं वहां था, गया था। इसलिए ये भाड़े का भीड़ है, दिल्ली से भी लोग आ जाते हैं, पंजाब से भी लोग आ जाते हैं। इसलिए मोदी जी के पास भीड़ कहाँ है?
अब हम दूसरी बात कहेंगे तो लोग उसका उल्टा समझेगा। हम लोग वैसा संस्कार नहीं है बोलने का। पवन सिंह पर क्या कहेंगे सर? पवन सिंह आए हैं तो ऐसे भी स्टेज प्रोग्राम होता है तो चारों इलाके के लोग जुट जाते हैं सुनने के लिए, देखने के लिए, है ना। तो स्टेज प्रोग्राम वो दे रहे हैं, और क्या है। पवन सिंह को अभी राजनीति का खरा मंत्रा सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हाँ, है ना। हाँ, और देश की जनता संकल्प ले लिया है कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और जमहूरियत को बचाने के लिए दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्व समाज के लोग, क्योंकि ये संविधान सबको रक्षा और हिफाजत करता है। इस संविधान के बदौलत ही हम और आप यह बात वार्तालाप कर रहे हैं। संविधान जिस दिन खत्म कर देगा तो कान में शीशा न पिघला के दिया जाता है। बोलने तो छोड़ दीजिए, सुनने का भी हमको हक नहीं छोड़ा था। इसलिए संविधान बचाने के लिए, संविधान रहेगा तो हम लड़ाई लड़ लेंगे, हम मुकाम हासिल कर लेंगे। हम काराकाट, जिस तरह से औरंगाबाद की जनता ने लाखों वोट से इंडिया महागठबंधन राजद उम्मीदवार को जिताने का एक तरह से कहिए कि अपना मतदान कर दिया। हमको लगता है कि कहावत नहीं है कि सावन से भदोइये दुबर, तो औरंगाबाद से दोगुना तिगुना वोट से राजा राम सिंह, हम समझते हैं कि 2.5-3 लाख वोट से जो है राजा राम सिंह, 3 तारा जो हमारा चुनाव चिन्ह है ना, सब भारी बहुमत से जितने बिहार में 40 के 40, उनको तो दिया लेके खोजना पड़ेगा कि कौन सीट हम जीत रहे हैं। नालंदा हार रहे हैं, पटना साहिब हार रहे हैं, मैं 7वां चरण का बता रहा हूँ, पाटलिपुत्र हार रहे हैं, आरा हार रहे हैं, बक्सर हार रहे हैं, काराकाट, सासाराम, माने सब जगह समझ लीजिए कि रहा नकुल कोई रोवन आ रहा है ना। ये लोग जाके आरती उतारे वहां। धन्यवाद।